7 दिनों के लिए 7 फेरे। क्या होगा जब 2 अनजान इंसान 7 फेरे 7 जन्मों के लिए नहीं, सिर्फ 7 दिनों के लिए ले? क्या ये 7 फेरे उन्हें जन्मों जन्मों तक जोड़ पाएंगे? मुंबई की बारिश और सिटी हॉस्पिटल का वो घुटन भरा कॉरिडोर, मशीनों की बीप बीप के बीच सानिया आईसीयू के बाहर जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बता रहे थे कि वो कई रातों से सोई नहीं है। उसके हाथ में कुछ मुड़ी तुड़ी मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर माथुर बाहर आते हैं। सानिया तुरंत उठकर उनके पास भागती है। डॉक्टर, मेरी माँ, वो ठीक तो है ना? उन्हें होश आया? सानिया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारी माँ का हार्ट बहुत वीक हो चुका है। उनके वॉल्व्स डैमेज है। हमें इमीडिएट सर्जरी करनी होगी। हर गुजरता घंटा उनके लिए क्रिटिकल है। तो आप सर्जरी शुरू कीजिए ना डॉक्टर। मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। बस आप मेरी माँ को बचा लीजिए। सर्जरी हवा में नहीं होती सानिया। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में नहीं है। जब तक तुम रिसेप्शन पर 15 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं करती, मैं उन्हें ओटी में शिफ्ट नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सानिया रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ लेती है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे पास कोई नहीं अपनी माँ के सिवा। मैंने अपनी जॉब से एडवांस मांगा है। मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने थे वो भी बेच दिए। अभी सिर्फ 2 लाख जमा हुए हैं। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, मैं पाई चुका दूंगी। प्लीज मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आई एम सॉरी सानिया, तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है। अगर कल सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो हमें उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर गॉड नोज। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सानिया वहीं घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। 15 लाख रुपए एक मिडिल क्लास कैफे में पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करने वाली लड़की के लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। उसी शाम साउथ बॉम्बे का सबसे आलीशान बंगला मल्होत्रा मेंशन, बाहर से जितना खूबसूरत अंदर से उतना ही शांत और वीरान था। बंगले के मास्टर बेडरूम में अंधेरा था। सिर्फ बालकनी से आती शहर की हल्की सी रोशनी अंदर पड़ रही थी। कबीर मल्होत्रा ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कोई भी डूब जाए। कबीर बाहर से देखने में किसी रूथलेस और कोल्ड बिजनेसमैन जैसा लगता था, जिसकी एक आवाज पर पूरी कंपनी कांपती थी। लेकिन इस वक्त उसकी उंगलियों के बीच फंसी एक मेडिकल रिपोर्ट उसके वजूद को चिढ़ा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कमरे की लाइट्स ऑन होती है और कबीर की दादी जानकी देवी व्हील चेयर पर अंदर आती है। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कबीर रिपोर्ट को छुपाते हुए कहता है, दादी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए। आराम? तू मुझे जीते जी मार रहा है कबीर, और कह रहा है कि मैं आराम करूं? ये क्या पढ़ रही हूं मैं तेरी रिपोर्ट्स में? डॉक्टर अवस्थी ने कहा कि तेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। ये झूठ है ना कबीर? बोल दे ये मजाक है। कबीर दादी के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वो हमेशा से एक प्रैक्टिकल इंसान रहा था, लेकिन दादी को रोता देख उसका दिल टूट रहा था। कबीर दादी का हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहता है, दादी प्लीज, यू नो मी, मैं मौत से नहीं डरता। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जी है। दादी गुस्से से कबीर का हाथ झटक देती है। भाड़ में गए तेरे रूल्स। तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मैंने तेरे माँ बाप को खोया, अब मैं तुझे भी खो दूं? नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दादी फूट फूट कर रोने लगती है। कबीर उन्हें गले लगा लेता है। कबीर, मेरी एक आखिरी विश पूरी करेगा? मरने से पहले मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। मुझे इस घर में तेरी दुल्हन चाहिए। मुझे तुझे दूल्हे के जोड़े में देखना है। कबीर एकदम पीछे हट जाता है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। इम्पॉसिबल दादी, आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं कि मैं सिर्फ 7 दिन का मेहमान हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी बेगुनाह लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? शादी कोई खेल नहीं है। तो तू मुझे ऐसे ही तड़प कर मरने के लिए छोड़ देगा? तू जानता है कि यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं किसी भी लड़की को 7 दिन बाद एक विधवा का टैग नहीं दे सकता दादी, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। कबीर कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन दादी भी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो कबीर की ये जिद तोड़ कर रहेगी। अगली सुबह जानकी देवी अपनी रूटीन चेकअप के लिए उसी सिटी हॉस्पिटल में आती है। वो व्हील चेयर पर अपने गार्ड्स के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी उनकी नजर
सान्या पर पड़ती है। सान्या रिसेप्शन पर खड़ी किसी से फोन पर गिड़गिड़ा रही थी। हेलो हेलो चाचा जी, प्लीज सिर्फ 10 लाख उधार दे दीजिए, मैं घर गिरवी रख दूंगी। माँ मर जाएंगी चाचा जी। हेलो हेलो हेलो। फोन कट जाता है। सान्या हताश होकर वहीं बेंच पर बैठ जाती है। उसका वो दर्द, वो लाचारी दादी की आंखों से छुप नहीं पाई। दादी अपनी सेक्रेटरी से सान्या के बारे में पता लगाने को कहती है। कुछ ही मिनटों में सान्या की पूरी कहानी दादी के सामने थी। दादी सान्या को वीआईपी लाउंज में बुलवाती है। सान्या डरते डरते अंदर आती है। जी, आपने मुझे बुलाया? बैठो बेटा। दादी सान्या के चेहरे को गौर से देखती है। उसकी सादगी और आंखों की सच्चाई दादी को भा जाती है। मुझे पता चला है कि तुम्हें अपनी माँ की सर्जरी के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। जी, क्या आप कोई एनजीओ से हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करवाऊंगी सान्या। 15 लाख क्या, अगर 50 लाख भी लगे तो मैं दूंगी। तुम्हारी माँ को आज ही शहर के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल के वीआईपी स्वीट में शिफ्ट किया जाएगा। सान्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दादी के पैर छूने के लिए झुकती है। रुको सान्या, मैंने कहा मैं मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये एक डील है। डील? कैसी शर्त? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। तुम्हें मेरे पोते कबीर मल्होत्रा से शादी करनी होगी। सान्या शौक में दादी को देखती है। शादी? लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं, और आपका पोता मुझसे क्यों शादी करेगा? क्योंकि मेरे पोते के पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन है सान्या। उसे एक रेयर हार्ट डिजीज है। 7 दिन बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मेरी जिद है कि मैं उसे दूल्हा बनते देखूं। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ 7 दिन के लिए उसकी पत्नी बनो, उसकी आखिरी खुशी बन जाओ। 7 दिन बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो और तुम्हारी माँ की जिंदगी भी बच जाएगी। बोलो, मंजूर है ये सौदा? सान्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 दिन की पत्नी, एक मरते हुए इंसान से शादी? उसका दिमाग सुन पड़ गया था। एक तरफ उसके अपने सपने, उसकी अपनी आजादी थी, और दूसरी तरफ आईसीयू में मौत से लड़ती उसकी माँ। सान्या ने शीशे से बाहर अपने माँ के वार्ड की तरफ देखा। उसे अपनी माँ की मुस्कान याद आई। मुझे मंजूर है। आप अभी मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। सिटी हॉस्पिटल के बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सान्या अभी अभी दादी के साथ 7 दिन की पत्नी बनने का सौदा करके बाहर निकली थी। उसका दिमाग सुन्न था, आंखों में आंसू और बारिश का पानी मिल चुका था। वो बिना कुछ देखे सड़क पार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ब्लैक स्पॉट्स कार चीखते हुए ब्रेक मारती है। कार सान्या के बस 1 इंच दूर रुकती है। झटके से सान्या कीचड़ में गिर पड़ती है। तभी कार का दरवाजा खुलता है। अंदर से कबीर मल्होत्रा बाहर निकलता है। वो अपनी 7 दिन की जिंदगी वाली रिपोर्ट को लेकर बेहद फ्रस्ट्रेटेड था और उसी गुस्से में रैश ड्राइविंग कर रहा था। आर यू ब्लाइंड? सड़क पर मरने का शौक है क्या? अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी कार के सामने नहीं। तभी कबीर ने सान्या की तरफ देखा, जिसके कपड़ों में कीचड़ लग गई थी और शायद पैर में चोट भी आई थी। कबीर अपनी पॉकेट से कुछ 500 के नोट निकालता है और सान्या की तरफ फेंक देता है। ये लो, अपने कपड़े और अपनी चोट का इलाज करवा लेना, और अगली बार देख कर चलना। सान्या उठती है। उसके कपड़े खराब हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। उसने जमीन से वो नोट उठाए और कबीर के पास जाकर उसके चेहरे पर जोर से मार दिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये दौलत किसी की भी जान की कीमत तय कर सकती है? बाहर से बहुत अमीर दिखते हो ना, लेकिन अंदर से तुम एकदम खड़ूस और खोखले इंसान हो। अपनी मौत का डर दूसरों पर चिल्लाकर मत निकालो मिस्टर। कबीर एक पल के लिए सन्न रह गया। किसी ने आज तक कबीर मल्होत्रा से इस टोन में बात नहीं की थी। सान्या उसे घूरते हुए बारिश में आगे बढ़ गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहा, एक अजीब सी उलझन के साथ। कुछ देर बाद कबीर गुस्से में मल्होत्रा मेंशन लौटता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दादी व्हीलचेयर से नीचे फर्श पर बैठी थी और उनके हाथ में उनकी बीपी और हार्ट की दवाइयों की पूरी डिब्बी थी, जिसे वो कचरे के डब्बे में फेंक रही थी। कबीर भागकर दादी के पास जाते हुए कहता है, दादी, ये क्या पागलपन है? आप अपनी दवाइयाँ क्यों फेंक रही हैं? जब मेरा पोता ही जिंदा नहीं रहना चाहता तो मैं ये दवाइयाँ खाकर क्या करूंगी? मैंने तेरे लिए लड़की चुन ली है कबीर। वो बहुत मासूम और अच्छी लड़की है। अगर कल तूने उससे शादी नहीं की तो तेरी कसम, मैं अन्न जल सब त्याग दूंगी और तेरे 7वें दिन से पहले मेरी चिता जलेगी। कबीर का गुस्सा बेबसी में बदल गया। वो अपनी दादी से सबसे ज्यादा प्यार करता था और उन्हें इस हालत में नहीं देख सकता था। फाइन, ठीक है दादी, आप जीत गई, मैं हार गया। मैं करूंगा उस लड़की से शादी, लेकिन याद रखना, यह शादी सिर्फ 7 दिन का एक ड्रामा होगी। 8वें दिन मैं नहीं रहूंगा और वो लड़की इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दी जाएगी।
आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का इंतजार करूंगी।